वंसे वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय श्याम श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय राधे 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 श्री राधे। गौ महामहोत्सव के प्रथम दिवस में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते हुए पूज्य देवी चित्रलेखा जी का पावन सौभाग्यमन एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय राधे जय राधे राधे। निश्चय ही हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। गौ महामहोत्सव के प्रथम दिवस में पूज्य परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सभी स्वामी जी का दर्शन करते हुए उनके आशीष वचनों का श्रवण करेंगे। आइए मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस गौ महामहोत्सव का शुभारंभ करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। एक बार सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। साथ ही मैं परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी से भी निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। गौ महामहोत्सव का ये प्रथम दिवस हम सभी ने दीप प्रज्वलन के दर्शन किए। सम्मानीय आदरणीय प्रमोद जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत अभिवादन करता हूं और बहुत स्वागत करता हूं आज के पावन दिवस में विराजमान उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का, सभी अतिथि जनों का जो गौ सेवा धाम सेवा महातीर्थ की पवित्र धरती पर पधारे और गौ महामहोत्सव के दर्शन करते हुए, गौ सेवा धाम के दर्शन करते हुए हम सभी को आशीष वचनों से कृतार्थ करने वाले हैं। हम सभी अपने जीवन को पुण्यमय करने वाले हैं। निश्चय ही ये परम हर्ष की बात है कि इन दुर्लभ क्षणों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम सभी इस दिव्य महामहोत्सव में सहभागी बन रहे हैं। आप सभी का मैं वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से
उपस्थित सभी संत समाज का, सभी अतिथि जनों का, या आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, सभी माताएं बहनें जो पांडाल में विराजमान हैं, आज गौ महामहोत्सव के प्रथम दिवस में उपस्थित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। आज प्रथम दिवस की पावन कथा की ओर हम सभी बढ़ेंगे और निश्चय ही ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है कि इस गौ महामहोत्सव में हम सभी सम्मिलित हुए। गौ सेवा धाम की पवित्र धरती पर ये महामहोत्सव आयोजित हो रहा है और गौ सेवा धाम की ही पावन गौ माता, सुरभि गौ माता आज की कथा के मुख्य यजमान भी हैं। तो एक बार हमारी गौ माता के लिए आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। ये बिल्कुल अलग ही बात है और दिव्यता को लिए हुए कि आज की इस महामहोत्सव में हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य यजमान हमारी सुरभि गौ माता, साथ ही मैं सहयजमान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे आदरणीय केतन भाई जी जो कि यूएसए से पधारे हैं। सम्मानीय भरत भाई जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर व्यासपीठ को नमन करें और आरती के लिए सम्मिलित हों। सम्मानीय ललितेश जी से भी मैं निवेदन करूंगा जो कि कोटा राजस्थान से पधारे हैं, सपत्नी मंच पर पधार कर आरती में सम्मिलित होंगे। प्रथम दिवस की पावन कथा की ओर हम सभी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी आरती का दर्शन श्रवण करेंगे। आरती के लिए सभी सहयजमान, मुख्य यजमान और साथ ही साथ हमारे बीच विराजमान परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी, परम पूज्य श्री आचार्य लोकेश जी मुनि जी, परम पूज्य श्री जो भी हमारे बीच संत जन हैं या और भी जो अतिथि जन हैं, हम सभी आरती में सम्मिलित होंगे। पांडाल में विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने मन में, अपने हृदय में विराजमान बांके बिहारी जी का ध्यान करें, उन्हीं का सुमरन करें और सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लें। आइए हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थकं दक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजां सनि पशु सनि लोकेशन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो असिमासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्याथे आत्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पणजवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जितनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम गहसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात् मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानाशुभपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे जय श्री राधे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर आज का कार्यक्रम और सभी से निवेदन, जो भी भक्त आए हैं, माताएं बहनें भाइयों, सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और मंच पर भी जो भी लोग आए हैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और उनसे भी निवेदन, आरती और भागवत जी के पूजन के बाद सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और बड़े ही हर्ष की बात है, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके क्षेत्र होडल हरियाणा में जो ये गौ सेवा का कार्य कर रहा है, पूज्य देवी जी के सानिध्य में इतना सुंदर आज का कार्यक्रम, सभी संतों का आशीर्वाद हमें आज प्राप्त होगा। सभी संत यहाँ आए, उनके आशीर्वचन भी हम सुनेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां सभी संतों के लिए। पूज्य बाबा रामदेव जी, लोकेश मुनि जी और भी संत हमारे बीच में अभी इसी कार्यक्रम में पधार रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में सर्वप्रथम पूज्य देवी जी के पिताश्री श्री टीकाराम शर्मा जी से निवेदन करूंगा, जो कि मेरे भी पिताजी हैं। उनसे निवेदन, स्वामी रामदेव जी का फूल माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और आप सभी होडल की धरा से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पूज्य बाबा जी पिछले कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, इस कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन। साथ में लोकेश मुनि जी भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे। पूज्य देवी जी के पिताश्री जी लोकेश मुनि जी, परम पूज्य लोकेश मुनि जी का भी माल्यार्पण कर उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। और तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जोरदार तालियों से। पूज्य देवी जी के आदेश अनुसार पूरे पंडाल को एसी कर दिया गया है। गर्मी कुछ होगी लेकिन फिर भी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें सभी संतों का। साथ ही में भानीराम बंगला जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका भी अभिवादन करते हैं। आस्था टीवी चैनल से पधारे हुए हैं श्री प्रमोद कुमार जोशी जी। पूज्य पिताश्री से निवेदन, प्रमोद जोशी जी का भी माल्यार्पण कर उनका भी स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से उनका अभिवादन। इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रसारण आस्था टीवी चैनल के माध्यम से लगभग 154 कंट्रीज में सीधा प्रसारण इसका हो रहा है, सभी आस्था चैनल के माध्यम से। तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत।
और स्वागत की श्रृंखला में आए हुए लोकेश मुनि जी के साथ में महाराज श्री उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। और आगे हम स्वागत की श्रृंखला को विश्राम देते हैं और जो संत आए हैं उन संतों का आशीर्वचन हम श्रवण करेंगे। जो माइक टीम है उनसे भी मैं निवेदन करता हूं वो लोकेश मुनि जी को माइक अर्पण कर उनसे हम दो शब्द इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल और पूज्य देवी जी और इस भागवत कथा गौ महामहोत्सव के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्री राधे। मंच पर व्यासपीठ पर विराजित देवी चित्रलेखा जी, साध्वी श्री, मंच पर उपस्थित अध्यात्म साधना के सुमेरु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने देश और दुनिया में योग के माध्यम से भारत का परचम पूरी दुनिया में फहराया, ऐसे हमारे योग ऋषि बाबा स्वामी रामदेव जी। आज इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जो हमारी परम आदरणीय बहन साध्वी चित्रलेखा देवी जी द्वारा संचालित, मैं सोच रहा था जिस समय आजकल बूढ़े माँ बापों की सेवा कठिन हो रही है, लोग वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं, ऐसे समय में केवल दुधारू गायें नहीं, बीमार गायों की सेवा का हॉस्पिटल, यह अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, अनुकरणीय कार्य हो रहा है। और मैं साध्वी जी आपको पूरे जैन समाज की ओर से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति और उस संस्कृति में गौ माता का जो स्थान है, हम सबका यह कर्तव्य और दायित्व बनता है, जो यज्ञ यहां पर संचालित हो रहा है उस यज्ञ के अंदर हम भी आहुति दें और बीमार गायों की सेवा के लिए, उनके इलाज के लिए बढ़ चढ़ करके उसके अंदर जो है अपना योगदान दें। हमारी भारतीय संस्कृति में सेवा का सदैव सम्मान हुआ है। यहां पर सम्राट दशरथ नहीं, वनवासी राम पूजे गए हैं। यहां पर जो है योगीराज कृष्ण की पूजा हुई है। यहां पर राजा वर्धमान नहीं, सन्यासी महावीर की पूजा हुई है। उस भारतीय संस्कृति में जहां अनेकता में एकता की और सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, मैं समझता हूं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का यहां पर पदार्पण, ये इस यज्ञ को, ये इस महान आंदोलन को, ये सेवा के अनूठे उपक्रम को नया उत्साह देगा, नई ऊंचाई देगा और हम सब मिलकर के इस सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं अधिक से समय नहीं लेते हुए पुणे जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से इस कार्य का अभिनंदन करते हुए यही कहता हूं, आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, स्वामी रामदेव जी, योग ऋषि जी एक ऊर्जा के एक अक्षय भंडार हैं और इन्होंने, आपने और हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने महर्षि पतंजलि को नहीं देखा, केवल पढ़ा है। हमने महावीर को भी नहीं देखा, केवल पढ़ा है।
लेकिन ऐसे कर्म योगी को हमने अपनी आंखों से देखा जिन्होंने केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो है वो हमारे देश का नाम रोशन किया है। और ये जहां भी जाकर के उपस्थित होते हैं एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अभी मैं योग ऋषि जी को आमंत्रण दे रहा था, आगामी दिनों में जैनों का एक महाकुंभ अमेरिका में आयोजित हो रहा है। जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में वहां पर जो है 70 सेंटर से लगभग 5-7 हजार लोग अमेरिका जैसे देश में इकट्ठे होंगे और उस जैना कन्वेंशन का उद्घाटन जैसे आज दीप प्रज्वलन यहाँ हुआ योग ऋषि जी के कर कमलों से होगा, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। मैं पुनः साध्वी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, मैं योग ऋषि जी को, और अंत में अपनी बात को संपन्न करते हुए यही कहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। ये हमारा गो सेवा धाम हॉस्पिटल में ये सेवा का काम है। पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। जोरदार तालियों से हम आचार्य लोकेश मुनि जी का, पूज्य आचार्य जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हम सब लोग जो परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए और उनके उद्बोधन के लिए भी यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा बाबा जी से कि सभी को अपने उद्बोधन के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य बाबा स्वामी रामदेव जी, जोरदार ताली से करिए एक बार स्वागत। होडल की धरा पर प्रथम बार उनका आगमन हुआ। पिछली बार गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की ही भागवत कथा थी। कुछ कारण से प्राकृतिक आपदा जो उत्तराखंड में आई, महाराज श्री का फोन के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और इस बार स्वयं साक्षात महाराज जी का यहां आगमन हुआ है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पूज्य बाबा श्री रामदेव जी महाराज का। आइए मेरे साथ मिलकर के एक बार भगवान के पावन ओंकार नाम का स्मरण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तये मसि नमो भरन्तये मसि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का नाम ही देवी जी ने संकीर्तन पर रखा हुआ है। तो आइए मेरे साथ मिलके थोड़ी देर पहले भगवत संकीर्तन कर लेते हैं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा,
कहे तेरी माया। और हमारे दोनों ही विद्वान महापुरुष यहाँ पर हैं, पुंडरीक जी महाराज, और दोनों ही महापुरुषों का बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। पुंडरीक जी महाराज जी का और राधे कृष्ण जी महाराज जी का दोनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन। आई एक बार जोरदार करतल ध्वनि से दोनों महापुरुषों का अभिनंदन है। यह हमारी जो कथाओं की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, धर्म अध्यात्म और संस्कृति की जो पावन धारा है, उसके हमारे सशक्त प्रतिनिधि हैं। दोनों ही महापुरुष आए हैं और देवी चित्रलेखा जी हैं। महाराज जी ने हमको माला भी पहना दी है। अब हमको जरा ये माला मूला जरा कभी लोगों को देखने की आदत नहीं, इसलिए थोड़ा नवी नवेली लग रही हो। चलो महाराज जी ने हमको पहना दिया है, हम इसको प्रणाम करते हैं। आओ अभिनंदन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता
हम युगों युगों से प्रार्थना करते आए, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मवर्ज संवह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक। हम वेद माता, गायत्री माता, गौ माता, गंगा माता, भारत माता और जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की हम पूजा वंदना करते आए हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भव। और ऐसे इस पावन देश में जो अपनी मातृभूमि की, मातृसत्ता की, वेद माता, गायत्री माता, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जो वंदना करने वाला देश है। और अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं ऐसे ही ये गौ भी, ये गंगा भी, ये जो हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, इनके प्रति, क्योंकि गंगा के संदर्भ में एक विशेष मुकदमा चल रहा था न्यायालय में, उसका निर्णय देते हुए कहा कि जैसे किसी मानव के साथ कोई अपराध करता है और उसके लिए जिस सजा का प्रावधान है वही गंगा माता के साथ अपराध करने वाले के साथ में सजा का प्रावधान। पिछले दिनों गुजरात राज्य में कानून बनाया गया कि जैसे कोई मानव की हत्या करता है, उसकी हिंसा करता है, उसके लिए जिस सजा का प्रावधान है वही गौमाता की हत्या करने वाले के लिए सजा का प्रावधान है। एक अच्छा वातावरण बना है अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के लिए। और अब तो लगभग पूरे देश में, प्रदेशों में और देश में गो भक्तों की और राष्ट्र भक्तों की सरकार है। अब तो गौ माता की रक्षा होनी ही चाहिए। अब ये मात्र कथाओं का विषय नहीं है कि हम साधु संत, सन्यासी, तपस्वी, योगी, महात्मा, हमारे जैन मुनि ये अब गोमाता की रक्षा की बात करें और ये भारत माता के माथे पर जो गोमाता की हत्या का कलंक लगा है, जिन मुगल शासकों को हम क्रूर और अत्याचारी कहते हैं, बाबर के जमाने में, अकबर के जमाने में और औरंगजेब जो सवामन यज्ञोपवीत उतार करके ही भोजन किया करता था, कोई यज्ञोपवीत उतारने से मना करे तो उसका शीश कत्ल कर दिया करता था। तो ऐसे क्रूर शासक के भी शासन काल में गोकशी नहीं होती थी। तो भाई अब तो पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना है। बहुत वर्षों के बाद अलग अलग प्रदेशों में और भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है। लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत मोदी जी का था, अब तो राज्यसभा में भी पूरा ही होने वाला है, क्योंकि अब सीटें खाली हो जाएंगी। जैसे जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार आ गई है तो अब राज्यसभा में भी बहुमत आ जाएगा। अब तो लोकसभा में भी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बन ही जाना चाहिए और उसके लिए व्यापक प्रबंध होना चाहिए। विज्ञान का जमाना है। जो गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है वो 25 से 50 किलो दूध देने वाली गाय हो सकती है, और ये होगी और ऐसा हम करेंगे।
गोमाता से दूध की धार भी बहेगी और गाय का मूल्य मात्र उसके दूध से नहीं है। हां, गाय के साथ धर्म भी जुड़ा है, अर्थ भी जुड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारा गोमाता के साथ एक गहरा नाता। इसलिए मात्र मैं दूध से उसका मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ब्राजील में हिंदुस्तान की गाय 50-60 किलो दूध दे सकती है और दे रही है, तो हम आपको बस 2-3 साल इंतजार कीजिए, हिंदुस्तान में भी 50-60 किलो दूध देने वाली गाय आपको देंगे। और गोमाता के मूत्र से हमने गोनाइल बनाया। अभी आपकी जानकारी के लिए लगभग हमने 1 लाख लीटर प्रतिदिन ये गोनाइल बनाना शुरू कर दिया। और जो जितने भी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, इस साल हमारा संकल्प है कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा गोमाता की रक्षा का काम पतंजलि योग पीठ की ओर से होगा। अभी पिछले दिनों मैं जड़खोर में पूज्य स्वामी हमारे श्रद्धे राजेंद्र दास जी महाराज, वो भी बड़े गो भक्त है, महापुरुष। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैंने वहां पर भी बोला कि यहां पर भी आप एक गोनाइल का प्लांट लगाइए और एक बढ़िया सा जो है वो गोबर गैस का प्लांट भी लगाइए। उसके लिए हमने अभी व्यवस्थाएं वहां शुरू हो गई हैं और इस वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर ये अत्याधुनिक गोबर गैस का प्लांट और गोनाइल का प्लांट तैयार हो जाएगा और वो गौशाला भी हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये मैंने एक गाय गौशाला के बारे में बात की। ऐसे करीब 20-25 गौशालाओं को, कुछ को हम स्वावलंबी बना चुके हैं, कुछ को और बनाएंगे। क्योंकि जो दानवीर हैं, जो गोभक्त हैं, वो दान करते हैं, उनसे गौशालाएं चल रही। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे अधिकांश कथाकार वो गोमाता की सेवा के काम में निष्ठापूर्वक लगे। या हमारे श्रद्धे पुंडरीक जी महाराज जी, जो बड़े विद्वान महापुरुष हैं और इनकी तो एक कई पीढ़ियों की परंपरा है, विद्या की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, और वो भी अपनी कथाओं के माध्यम से गोमाता की सेवा का आह्वान करते हैं। और हमारे दूसरे महापुरुष तो वो गोमाता के लिए ही पूरा उनका तो जीवन समर्पित है। राधे कृष्ण जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है पुनः इन महापुरुषों। हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी गौ सेवा का बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं आज कथा में आया हूं देवी चित्रलेखा जी की, और इस बात को यूं कह रहा हूं, कई बार मैंने देखा गौ सेवा का काम कोई 1-2 महापुरुष कर रहे हैं तो दूसरा उस गौ सेवा की का कार्य कर रहा है, तो कई बार मैंने देखा वो अपनी सेवा का ज्यादा बखान करते हैं। लेकिन ये हमारी देवी चित्रलेखा हमारी ऐसी प्यारी बेटी है, जो भी गौ सेवा का काम करते हैं सबको प्रोत्साहन देती है कि भैया गौ सेवा का कार्य केवल मेरा नहीं है, यह हम सब आर्य पुत्रों का है। ये गौ सेवा का कार्य हम 125 करोड़ भारतीयों का है। ये गौ सेवा का कार्य हम सब रामकृष्ण की संतानें, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि की परंपरा का देश है। ये हम सबका काम है। इसलिए जितने भी साधु संत महात्मा गौ सेवा का काम कर रहे हैं, इस पावन गो महामहोत्सव में, और इसका तो धाम का नाम ही गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, तो इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की ओर से सभी गो भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं, गो रक्षकों का अभिनंदन करता हूं, गौ माता के लिए जो दान पुण्य करते हैं उन सब का अभिनंदन करता हूं।
बहुत मठ बने हैं, मंदिर बने हैं, बहुत तीर्थ बने हैं। ये जो जैसा कि हमारे श्रद्धेय पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज जी ने कहा, ये जो गौ माता की, और वो ऐसी गौ माता जो असहाय है, बेबस है, लाचार है, मैंने मेदांता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है देश का, एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अपोलो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उन सब हॉस्पिटलों को मैंने देखा है। यूके, यूएसए, कनाडा और भी दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों को देखा है, लेकिन गौ माता की सेवा के लिए कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो वो यहां पर देवी चित्रलेखा जी ने बनाया। ये देवी चित्रलेखा जी कथा तो बहुत अच्छी करती है। और इन्होंने कुछ पंडित जी पर ऐसी कृपा हुई, टीकाराम जी ना, टीकाराम जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई, और देवी जी की जो माता जी हैं, क्या नाम है, ब्रिजलता, खड़े हो एक बार देवी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है देवी जी का। तुम्हारे ऊपर भगवान का कोई विशेष अनुग्रह है कि तुम्हारी कोख से ऐसी देवी का जन्म हुआ। जो बचपन से ही भगवान की भक्ति में, संकीर्तन में, कथा में, प्रवचन में और ऐसे धर्म में लीन हो गई। प्रारब्ध से ऐसी पुण्यशील आत्माओं का जन्म किसी कुल वंश में होता। मुझे याद है बहुत वर्षों पहले देवी जी की कोई नारनौल में शायद कथा हुई थी, और मैं तो कभी कथाओं प्रवचनों में गया नहीं। पिछले कुछ 5-7 वर्षों से कुछ कथाओं में जरूर बहुत आग्रह होने पर मैं गया हूं, लेकिन वो बहुत वर्षों पहले की बात है। तब हमारे गुरुजी देवी जी के जो है उन्होंने कथा सुनी, तब उन्होंने कहा कि भाई एक देवी है, बहुत छोटी सी उम्र की है, बड़ी विदुषी है। तो हमारे गुरुजी ने देवी जी की सबसे पहले बड़ाई की हमसे। अभी भी जाती है देवी जी तो गुरुजी से आशीर्वाद लेके आती है। और अब तो देवी चित्रलेखा से पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का बहुत प्रेम है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी का भी अनन्य अनुग्रह, कृपा, उनका आशीर्वाद देवी जी पर है। और सत्य बात तो यह है कि आज मैं यहां भी आया हूं तो मुझे आचार्य जी ने भेजा कि आप जो है स्वामी जी बहुतों को आशीर्वाद देते हैं, तो देवी जी को भी एक बार आशीर्वाद देके आओ। और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। श्रद्धेय आचार्य जी पिछली बार यहाँ 2 बार आए। आचार्य जी तो शायद 2 बार, क्या शायद पहली बार ही किसी कथा में आए होंगे। आचार्य बाक्षण जी के पास बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि आज हम लोग रोगों से मुक्त हों, व्यसनों से मुक्त हों, दुखों से, दरिद्रता से मुक्त हों, और सब प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक संतापों से, त्रिविध तापों से मुक्त हों। इसको मोक्ष कहा है। मुक्ति, मुक्ति किससे? दुख से। दुख किससे? अज्ञान और अज्ञानपूर्ण वृत्तियों और प्रवृत्तियों से। तो हम मोक्ष के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम विदेशी कंपनियों के मोक्ष के लिए भी काम कर रहे हैं।
कि जैसे एक हिंदुस्तान में कंपनी आई थी, उसका नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने हिंदुस्तान को लूटा और फिर गुलाम बनाया। सबको पता है 1857 की क्रांति किसी देश के खिलाफ नहीं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी। मंगल पांडे से लेकर के हमारे लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत कुर्बानी दी। वो आजादी की प्रथम लड़ाई, वो आजादी का महासंघर्ष, प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, वो किसी राजा महाराजा के खिलाफ नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। क्यों लड़ाई करनी पड़ी थी? क्योंकि एक विदेशी कंपनी ने हिंदुस्तान से हजारों सोना चांदी के जहाज भर भर करके और ब्रिटेन में भेज दिए। हजारों सोने चांदी के जहाज, ये तो रिकॉर्डेड दस्तावेज है, ये प्रामाणिक बात कह रहा हूं, कोई भावनाओं को उकेरने के लिए कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। हजारों हजारों सोना चांदी के जहाज यहां से भर करके लेकर के गए अंग्रेज लोग, और वो लूटने का सबसे बड़ा काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर से जाकर के अजमेर में नमक मिर्च मसाले ये बेचने का लाइसेंस लिया था, और राजा ने उनसे मुलाकात करना भी उचित नहीं समझा था, इसलिए अपने ऊपर परखोटे से ही उनको वो लाइसेंस ऐसे लिख करके और वो पर्चा फेंक दिया था। उसके बाद उस कंपनी ने इतना बड़ा ताना बाना जोड़ा और इस तरह से क्रूरता फैलाई कि पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया। वो तो एक कंपनी थी। आज आप सोचते हैं कि क्या वो ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियां यहां से खत्म हो गई? वो तो एक कंपनी गई भाई। आज तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बाप है यहां। आज भी हिंदुस्तान की 100 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है, तो 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो कंपनियां हैं वो चीन की, और चीन का कुल जो इस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है, आपके सोच करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे बच्चों के खिलौनों से लेकर के, हमारे राम कृष्ण राधे कृष्ण आदि से लेकर के, हनुमान जी से लेकर के, भगवान बुद्ध और महावीर जी से लेकर के, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे तमाम महापुरुषों के चित्र और मूर्तियां कहां से बनकर के आ रहे हैं? चीन से बनकर के आ रहे हैं। हमारे बच्चों के खिलौने, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियां, उनके चित्र, हमारे मोबाइल से लेकर के, साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर के, घर के टीवी से लेकर के, टाइल से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, कौन सी चीज ऐसी नहीं बची है? करीब 25 लाख करोड़ रुपए की तो अर्थव्यवस्था पर अकेले चाइना का कब्जा है, और बाकी करीब 25 लाख करोड़ रुपए की और करीब 50 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर से लेकर के, ऑटोमोबाइल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, कहां कहां। मैं तो क्योंकि अर्थव्यवस्था के ऊपर अध्ययन ही नहीं करता हूं और उसमें पूरा खोया हुआ, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। जब तक सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थतंत्र, उसमें षड्यंत्र चलता रहेगा, तब तक देश कैसे आगे बढ़ सकता है? आज जरूरत है कि हम इन विदेशी कंपनियों के लूट से इस देश को बचाएं। इसलिए आज आप इस कथा में आए हो, इतनी इस भयंकर चिलचिलाती गर्मी में। ये तो अच्छा है देवी जी ने आपके लिए यहाँ जिस कथा की यजमान गौ माता है, उसमें जो है पंखों की नहीं, यहाँ पर एसी की व्यवस्था कर रखी है। अभिनंदन, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये कथा सुनने के पीछे एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कथा श्रवण से हमें ज्ञान मिलता है, हमारा ज्ञान, हमारे भीतर के दोष दुर्गुण
हमारे दुख जन्म जन्मांतरों के जो हमारे जीवन में अशुभ हैं वो नष्ट होते हैं। ऐसे जब आप कथाएं सुनते हैं तो उन कथाओं की महिमा कही जाती है कि कथा श्रवण से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप आदमी करता है अज्ञान से, तो ऐसी कथाओं से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में, हमारे आचरण में उतरना चाहिए। तो आप कुछ संकल्प लेकर के जाइए यहां से कि मैं आज के बाद कोई भी विदेशी उत्पाद, विदेशी वस्तु, विदेशी विचार, विदेशी भाषा, विदेशी अपसंस्कृति, मैं उसको अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व नहीं दूंगा। विदेशी भाषाएं हमें सीखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला गौरव संस्कृत भाषा को, उसके बाद अपनी राष्ट्रभाषा को, जो अलग अलग मातृभाषाएं इस पूरे भारतवर्ष में, उसके बाद हमें विदेशी भाषाओं को महत्व देना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना भेषज, अपना भोजन, अपना भजन संकीर्तन, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना सदाचार, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, उनको हमें गौरव देना। ये संकल्प लेकर के जाइए कि मैं कम से कम शून्य तकनीकी से बनी हुई कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगा। ये संकल्प होना चाहिए प्रत्येक भारतीय। और मैं इस संकल्प को जीता हूं। यद्यपि मैं घड़ी तो बांधता नहीं हूं, बचपन से कभी बांधी नहीं, पहले थी नहीं बांधने के लिए, फिर शौक रहा नहीं। अब हम घड़ी बांध लें तो बावड़े जैसे लगेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में वो घड़ी घोड़ी जो है वो शोभा नहीं देती है। लेकिन मैं मंच पर बैठता हूं तो क्योंकि समय का पाबंद हो, यहां आज मैं 40 मिनट पहले पहुंच जाता, लेकिन वो कुछ जो एयर ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, तो कुछ कहीं से एयर ट्रैफिक में कहीं कंजक्शन होगा तो जो है थोड़ा घुमा के हमें बहुत लंबी चौड़ी सैर करके आना पड़ा आकाश में, तो भी हम समय से पहुंच ही गए। मैं घड़ी भी रखता हूं तो विदेशी नहीं रखता, विदेशी गाड़ी में नहीं बैठता, कोई विदेशी टीवी, विदेशी एसी। हमने पतंजलि संस्थान में किसी ने पहले कोई भूल चूक में दान पुण्य कर भी दिया हो, किसी गाड़ी का, कुछ दूसरे साधनों का, तो भाई अब उनको फूकना तो ठीक नहीं, क्योंकि पैसा तो देश का लगा। इसलिए वो जो प्रतीकात्मक रूप से महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, वो एक अलग संदेश था। लेकिन पतंजलि में हमने आदेश कर रखा है ऑफिशियली कि पंखे से लेकर के, एसी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के कोई विदेशी वस्तु नहीं लेकर के आई, क्योंकि हमें कुछ बातों को दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा। आज आप संकल्प लेकर के जाइए कि मेरे घर में कोई विदेशी वस्तु आज तक आ चुकी है तो आ चुकी है, आगे से कोई भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जूता, चप्पल, मोबाइल आदि विदेशी नहीं आएगा। ये छोटा सा संकल्प है, और ऐसा संकल्प यदि 125 करोड़ हिंदुस्तानी ले लें तो विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को बचा सकते हैं, छोटी बात नहीं। तो स्वदेशी को अपनाने का संकल्प। दूसरा, गोव्रती बनने का संकल्प। आप ये संकल्प लेकर के जाइए। आज मैं आपको कोई लंबे चौड़े वेद के मंत्र, उपनिषदों की ऋचाएं, को योग दर्शन के सूत्र, और भी मैं तो अलग अलग संदर्भों में संवाद करता हूं, कोई बहुत लंबे चौड़े उपदेश प्रवचन के लिए नहीं आया हूं। कुछ छोटी छोटी जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, सत्य, तथ्य, उनकी की तरफ आपका गहरा ध्यान दिलाने के लिए, उन संकल्पों से आपको प्रतिबद्ध करने के लिए यहाँ पर आए। क्यों ना करें हम ऐसे सात्विक संकल्प। आप गोव्रती बनने का संकल्प लीजिए कि मैं गाय का ही दूध पीऊंगा, और उसमें भी हो सके तो देसी गाय का, क्योंकि देसी गाय में एक खास तत्व होता है। देसी गाय का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि उससे जो दूध निकलता है उसमें 'A2' नाम का एक तत्व होता है।
एक प्रोटीन होता है, एक वो जो देसी गाय होती है उससे जो दूध निकलता है उसमें वो A2 नाम का तत्व होता है। विदेशी गाय में A1 नाम का तत्व। जो विदेशी गाय का दूध होता है उसको लगातार पीने से आपको कैंसर भी हो सकता है। A2 मिल्क पीते हैं तो कैंसर आपका दूर होता है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य हैं। हिंदुस्तान में करीब 9 करोड़ देसी गोवंश है, 4 करोड़ गोवंश संकर हो गया है, उसमें विदेशी गाय के साथ क्रॉस करवा दिया उसको। वैसे ये एक क्रूरता भी है, बंद होनी चाहिए। और इसके लिए भी अब पतंजलि का यद्यपि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि ज्ञान परंपरा ये सब के लिए हम बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे 3 हमारे बड़े लक्ष्य हैं। एक तो मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर हिंदुस्तान में पुनः भारतीय शिक्षा पद्धति होनी चाहिए और वो काम जल्दी शुरू हो जाए। दूसरा, अनुसंधान का काम, योग में, आयुर्वेद में और भारतीय ज्ञान परंपरा के इतने पहलू हैं उनमें, और उसमें सबसे बड़ा जो तीसरा काम है वो गो अनुसंधान, गो अनुसंधान का काम। इसके ऊपर मैंने कहा बहुत बड़ा लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की हमारी योजना है। क्योंकि पतंजलि का अभी इस साल भी हम अभी 4 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बार मैं पूरा आंकड़ा तो उसी दिन बताऊंगा, सारे देश का मीडिया उस दिन होगा और सारे देश के कॉरपोरेट जगत के कान खड़े होंगे और विदेशी कंपनियों के तो उस दिन जब मुझे लगता है जो चलाने वाले लोग हैं उनको शायद सबको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, नहीं तो बीपी बढ़ने की संभावना है। आगे के इस साल जो हमने किया और आगे के जो लक्ष्य हैं, वो आगे के जो प्रोजेक्शंस हमारे वो कहने वाले हैं। हम सार में इतना ही आज यहां पर बताने वाले हैं कि एक विदेशी कंपनी को छोड़ करके, खाली एक विदेशी कंपनियों को छोड़ करके, जिन कंपनियों ने करीब 200 साल से यहां पैर जमा रखे हैं, एक विदेशी कंपनियों को छोड़ करके बाकी सबको पतंजलि ने पछाड़ दिया। नहीं तो पहले लोग अपने वस्तुओं पर, अपने उत्पादों पर, अपने देश के ब्रांड पर गौरव नहीं रखते थे। ये कहने में गौरव अनुभव करते थे, मैं विदेशी शैम्पू, विदेशी साबुन, विदेशी क्रीम, विदेशी पाउडर, विदेशी जूते, विदेशी चप्पल, विदेशी घड़ी गाड़ी, इसको खरीदने में प्राउड फील करते। अब हमने प्राइड के पैरामीटर्स बदल दिए और आगे बड़ा काम होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए होगा, वो भारत माता की सेवा के लिए होगा, गौ माता की सेवा के लिए। यह है बड़ी बात, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को आवश्यकता नहीं है पैसे की। हम लोग तो फकीर हैं, जमीन पर सोते हैं, ये 2 कपड़े मात्र तन ढकने के लिए लोग लज्जा के लिए रखते हैं। बाकी हमको तो जमीन पर सोने में आनंद आता है। जमीन पर इसलिए सोते हैं कि जमीन कोई छीन नहीं सकता सोने वाली। 2 गज जमीन, 2 वक्त की रोटी और 2 कपड़े, ये हर एक को मिल जाते हैं। इसलिए साधु को इससे ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं रखनी चाहिए। भाई जीते जी या मरने के बाद भी 2 गज जमीन शमशान और कब्रिस्तान के सबको मिल जाती है। और जब हम चाहे बैठें, चाहे हम दौड़ें, चाहे कुछ भी हो, 2 गज जमीन हमें जीने के लिए और 2 कपड़े तन ढकने के लिए मिल जाते हैं। इससे ज्यादा हमने रिक्वायरमेंट रखी ही नहीं। पिछले सरकार ने हमारी बहुत इंक्वायरी कराई, करीब 1000 केस हम पर लगाए। एक दिन में हम पर 82 मुकदमे हुए। यदि उस तरह से आप कोई देखे तो कोई पहले किसी पर 10 मुकदमे हो जाए तो बोलते थे 10 नंबर ही है। अब हमारे यहां तो मुकदमों के पूरे सेंचुरी लगी हुई थी। एक दिन में हम पर 82 मुकदमे हुए, करीब 1000 मुकदमे इस बाबा रामदेव पर हो चुके। लेकिन ये भगवत कृपा है
कि सारी अग्नि परीक्षाओं में भगवान ने पास किया है और आपके सामने एक साधु बैठा है जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं है। हजारों मुकदमे किए और थोड़े बहुत हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते थे उनको भी प्रसाद मिला। ये तो होता रहता है, क्या परवाह इस बात की। लेकिन भैया हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम 1 इंच जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, 1 रुपए कोई बैंक बैलेंस नहीं रखेंगे। अभी भी हमारे झोले में, ये मेरा झोला दो, बहुत लोगों को लगता होगा इस झोले में बड़ा माल होगा। मैं क्योंकि हमेशा डायरी और पेन पास में रखता हूं, इस झोले में देखो इतनी डायरी है, ये पूरा झोला आपको खोल के दिखा दिया, ये मोबाइल है और इसमें कोई माल पानी नहीं है, खाली है। ये अभी एक बार मेरे को वो ब्रिटेन में भी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर कितना 4-6 घंटे तक अरेस्ट करके रखा, रिटेन करके रखा। चेक करने लगे तो देखे तो उसमें सब में काले धन, भ्रष्टाचार, घोटालों के हिसाब किताब लिखे हुए थे डायरियों में। मैंने कहा ले जाओ अपनी मम्मी को दिखा दो। अब ये जो हम आपको इसलिए कह रहे हैं, हमारी क्या संपत्ति है, हम लोग ये लिखते पढ़ते हैं और कुछ नहीं है इनमें भी, सब में कि। और ये देखो ये मोबाइल है, ये भी देसी कंपनी का है। ये थोड़ा अभी कहीं गिर जाता है तो इसलिए कवर से चढ़ा रखा है इस पे। 2000 रुपए, अब ये थोड़ा हो सकता है 4-1, पहले मेरे पास में जो मोबाइल था वो 1000 रुपए का था, अब ये शायद 2-1 हजार रुपए का होगा। हमको कोई शौक नहीं, बस हाँ एक शौक जरूर है, अभी मैं कम से कम 50 साल और जीने वाला हूं। और आने वाले कुछ ही सालों में इन सारी विदेशी कंपनियों का तो शीर्षासन और मोक्ष करने वाला हूं। इनका मोक्ष तो होना बहुत जरूरी है, वैसे साधु का काम है सबकी मुक्ति करना, और वो मुक्ति की युक्ति सबकी अलग अलग होती। विदेशी कंपनियों का मोक्ष होगा और आने वाले 15-20 सालों में भारत फिर से जगत गुरु, विश्व की महाशक्ति बनेगा, सुपर पावर इंडिया। आध्यात्मिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी भारत परम वैभवशाली बने, ये हर एक भारतीय का सपना। हमारे यहां तो महर्षि मनु ने उद्घोष किया था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। ये भारत का चरित्र था जब पूरा विश्व हमसे सीखा करता था। आज अब वो वक्त फिर से आ गया है कि अब भारत का उत्कर्ष हो रहा है, अभ्युदय हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और इसमें ये संकल्प आपको भी लेके आज जाना है। आपको क्या बनना है? मैंने कहा एक तो स्वदेशी व्रती बनना है, दूसरा गो व्रती बनना। आप यदि देवी चित्रलेखा के प्रति श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, और वैसे भी आस्था के माध्यम से देवी जी के भी करोड़ों भक्त तैयार हो गए। एक बार आस्था के सब भक्तों का भी अभिनंदन है भाई। देखो एक ये टीआरपी होती है न्यूज चैनलों की, ये जो न्यूज चैनल होते हैं ना अलग अलग, आज तक है, एबीपी है, जियो न्यूज है, इंडिया टीवी है, और न्यूज 18 इंडिया, पता नहीं अलग अलग ईटीवी, तमाम तरह के, ये तो इंडिया न्यूज, बहुत एक एनडीटीवी, बहुत बड़ी श्रृंखला। इनके टीवी चैनलों के भी भक्त होते हैं साहब। हाँ, खाली गो भक्त और देवी देवताओं के और महापुरुषों के, कथाकारों के, साधु संतों के भक्त नहीं, इनके भी भक्त अलग अलग होते हैं, वही चैनल देखते हैं। फिर ये जो टीवी स्टार होते हैं ना, कोई नाचने वाले, गाने वाले अलग अलग, कोई हंसाने वाले, फंसाने वाले, अलग अलग तरह के वहां पर स्टार होते हैं। लेकिन भाई आशीर्वाद आस्था चैनल को इन्होंने धर्म के भी सुपरस्टार तैयार कर दिए। हाँ, ये हमारी देवी चित्रलेखा भी, ये भी धर्म की सुपरस्टार है। हमारे पुंडरीक जी महाराज आदि बैठे, ये सुपरस्टार है हमारे धर्म के।
तो एक बार आस्था चैनल के लिए भी अभिनंदन। और आस्था के सीईओ भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, प्रमोद जोशी। ये राजस्थान का एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता है, इसका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये देखने में दुबला पतला है लेकिन काम बहुत बड़ा है। और हमारे राधा कृष्ण जी ये भी, और पुंडरीक महाराज जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भैया, हमारे आस्था चैनल के सुपरस्टार हैं। ये संस्कार, आस्था, आस्था भजन, सत्संग, ये जो टीवी चैनल है ना, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, सुबह के समय किसी भी टीवी चैनल की यदि सबसे बड़ी टीआरपी होती है, और ये जो कथा का समय होता है, इस समय सबसे ज्यादा किसी टीवी चैनल की टीआरपी होती है, तो वही आपके धार्मिक चैनल है। इसके लिए भी अभिनंदन है इस देश का कि अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से जुड़े हुए। हाँ, मैं आपको बात कह रहा था कि भाई आप अपने धर्म गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हो तो ये संकल्प लो कि हम गौव्रती बनेंगे। आप कथा सुनते रहते हो, देवी जी से कथा सुनते रहते हो, राधा कृष्ण जी से, पुंडरीक जी महाराज जी से, तो इन कथाओं का फल क्या है? इन कथाओं का फल आपके जीवन में व्रत होने चाहिए। आप एक वेद का मंत्र पढ़ते रहते हो, कुछ लोग समझते हैं दक्षिणा लेने का मंत्र है। व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये दक्षिणा लेने का मंत्र नहीं है भाई, कोई पढ़ता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, पंडित जी भी पढ़ लो, लेकिन ये जीवन में व्रतों को धारण करने का मंत्र है। व्रतेन दीक्षा आपनोति, जब हम जीवन में व्रत ले लेते हैं कि मुझे वेद पथ पर ही चलना है, संस्कृतेन गमे महिमाश्रतेन विराधिसी, मुझे वेदोक्त मार्ग पर चलना है, शास्त्रोक्त मार्ग पर चलना है, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलना है, मुझे आप्त पुरुषों ने जो कहा है उसी का अनुसरण करना है, धर्म के पथ से एक क्षण के लिए भी मुझे विचलित नहीं होना है, यह है व्रत। और जब वो व्रत हमारे जीवन में आ जाता है उसको बोलते हैं दीक्षा। व्रत जब हमारे जीवन में घटित हो जाता है, ज्ञान जब हमारे जीवन में घटित हो जाता है, मयि वास्तु मयि स्मृतम यो एवं वेद स एवं भवति, ये हमारी परंपरा। तो आज आप ये व्रत लेकर के जाइए, व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा। तो आपके जीवन में दक्षिणा माने उपलब्धियां होती हैं, सक्सेस, अचीवमेंट। और दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, उससे आपके जीवन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और तब आपके जीवन में सत्य प्रकट होता है। श्रद्धया सत्यम आप्यते, ये बहुत बड़ा सत्य के दर्शन का क्रम बताया है शास्त्र में। तो आज आप सब व्रत लेकर के जाएंगे कि हम गोव्रती बनेंगे। सब हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए। हम सब बोलो, हम सब संकल्प लेते हैं कि गोव्रती बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे और योग व्रती बनेंगे। बोले भारत माता की जय, गौ माता की जय। ऐसा व्रत लेना है। और ये व्रत मैंने लिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैं स्वदेशी व्रती हूं, मैं स्वयं गोव्रती हूं। गाय का ही दूध पीता हूं और देसी गाय का पीता हूं और गाय का ही घी खाता हूं। और किसी को भरोसा ना हो तो आकर के कभी दो हाथ भी करके देख लेना। मेरी भुजाओं में दम है, बल है। ये कोका कोला पेप्सी वाली भुजाएं नहीं है। ये मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया और फिर गौ माता ने मुझे दूध पिलाया है। दो चार ने पंगा लेखा, उन्होंने कहा क्या हाल हुआ तुमने देखा है? वो व्हाट्सएप पूरे देश में वायरल होते रहे, पहलवानों के और रणवीर सिंह वाले। बोले बाबा आप कुश्ती भी करना जानते हैं? मैंने कहा आजा तुझे अभी दिखाता हूं। देखो भाई, कायर, कमजोर और बुजदिलों के लिए धरती नहीं है। गोव्रती बनो, सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, योगव्रती बनो। तुम योगियों की संतान हो तो अवश्य भ्योधिको योगी जानेभ्यो विमतोधिको कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनो, रोगी नहीं बनो, भोगी नहीं बनो। हाँ, क्या बनना है सबको? योगी बनना है। तो योग, सुबह सुबह उठ के मैं योग करता हूं, फिर गौ माता का दूध पीता हूं, दही खाता हूं, गाय का घी खाता हूं। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। पहले तो मैं 5-5 किलो घी खाया करता था तो गुलकुल में पड़ता था।
पंडित जी महाराज 5 किलो घी। हो आजकल वाले डॉक्टर बोलते हैं घी खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैंने कहा मेरे चेक कर लो, सारी आर्टरी एकदम फर्स्ट क्लास है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घी तो खाओ और फिर जो है दौड़ नहीं लगाओ, व्यायाम नहीं करो। योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, गौ व्रती बनो। गाय का ही दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है। और यदि बीमार हो गए हो, घी दूध नहीं खा सकते, मोटे हो गए, ठाड़े तगड़े हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो गौमूत्र पियो। कुछ यहां भी मोटे मोटे सेठ बैठे हुए जिनके पेट बढ़ गए हैं। गौ का मूत्र पिया करो। सुबह सुबह उठ के 2-3 चम्मच गौमूत्र गर्म पानी में डाल के पी लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है। कब्ज का परमानेंट इलाज है। इधर छोरे अभी जवानी आई है और देखो मोटा मोटा हो गया है। छोरे कल से पीना शुरू कर देना तू भी। गौमूत्र पिया करो। गौमूत्र पीने से पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है। कब्ज का परमानेंट इलाज, कोलेस्ट्रॉल का परमानेंट इलाज, ट्राइग्लिसराइड पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल रहेगी। गौमूत्र पिया करो, कैंसर नहीं होगा। बहुत हो रहा है आजकल कैंसर और तमाम बीमारियां। सुनो, गोव्रती बनो, गाय का दूध पीना, गाय का घी खाना, और जो बीमार है गाय का मूत्र पीना। घर में पोछा लगाने के लिए गोनाइल का इस्तेमाल नहीं करना, फिनाइल का इस्तेमाल नहीं। किसका इस्तेमाल करना है? जोर से बोलो, गोनाइल का इस्तेमाल करना है। इससे गौ माता बचेगी, क्योंकि गोनाइल का 100% प्रॉफिट गौ माता की सेवा के लिए। ये छोटे छोटे काम है। बस मैं आज आपसे 3 बातें कही हैं। मैं हर जगह 3 संकल्प दिलाता हूं। आज आप भी संकल्प लेके जाइए और फिर थोड़ी थोड़ी सेविंग कीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग 2 ही देश के लोग करते हैं, एक भारत, फिर दूसरा सबसे ज्यादा सेविंग में आता है जापान, तीसरे नंबर पर फिर चाइना। बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं हम लोग। और सेविंग माने फिजूल खर्ची नहीं करते, दिखावा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। मैं यहां सब महापुरुषों के साक्ष्य में इस बात को कह रहा हूं। लोकेश मुनि जी हैं, पुंडरीक जी महाराज है, राधा कृष्ण जी है, और हमारे जो है देवी जी के पिताजी हैं, माता जी हैं, और खुद देवी जी यहाँ पर, और गुरु जी महाराज बैठे हुए हैं जिन्होंने देवी जी को तैयार किया है। ऐसे हमारे महाराज श्री गिरधारी दास बाबा जी का, पूज्य महाराज श्री का भी एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने देवी को आशीर्वाद दे करके उनको उनके जीवन में इस तरह से एक दिव्यता प्रदान की है। ऐसे पूज्य बाबा जी को भी प्रणाम। मैं देखो आपको एक बात कह रहा था, सेविंग करना। ये जो हमारे आप देखो, ये गांव की माताएं आ गई हैं घाघरा पहन के। हमारी माता जी भी ऐसे ही घाघरा पहनती थी। हैं, इन घाघरा वाली माताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। गांव से आइए कथा सुनने के लिए कि देवी जी की कथा सुनने जाएंगे, तो आ रही है। सब देवियों को प्रणाम। सुनो, मैं क्या कर रहा था? सेविंग करना। क्या करना? जोर से बोलो, फिर से बोलो। सेविंग करना, और सेविंग करके सेवा करना। लोग सेविंग करते हैं, और मैं सबके महापुरुषों के साक्ष्य में इस बात को कह रहा हूं, देश की मां बहन बेटियों ने, साधारण लोगों ने, गरीब लोगों ने सेविंग कर करके मुझे 10-10 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 5-5 लाख, 11-11 लाख। अभी मैं योगाग्राम में था, एक माता यूके से आई, वो सिलाई का काम करती है वहां यूके में। उसकी बेटी को सारा लोगों ने मेरे फेसबुक और जो ट्विटर को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा उस बेटी का फोटो। वो बेटी मतलब मरणासन्न हो गई थी, उसका प्लेटलेट डाउन हो गया था। लोग, डॉक्टरों ने बोल दिया था ये मरने वाली है। उन्होंने ऐसे आस्था टीवी खोला और मैं उस दिन प्लेटलेट के बारे में बता रहा था कि गिलोय पीने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। उसने गिलोय पीना शुरू किया, हिंदुस्तान से मंगाया, गुजरात से, और वो बेटी बच गई। तो उसने उस दिन ऐसा संकल्प लिया कि मैं सेविंग करके बाबा की सेवा करूंगी। 11 लाख रुपए लेकर के आई, सिलाई करने वाली महिला, 11 लाख रुपए लेकर के। ऐसे लोग सेविंग कर करके दान करते हैं हिंदुस्तान में। मैंने देखा कुछ लोग सेविंग करके क्या करेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, फिर गाड़ी खरीदेंगे, फिर एसी लाएंगे, फिर कोठियां बनाएंगे। ठीक है, सामान्य हमारा रहन सहन भी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक, लेकिन
मां बहन बेटियां सेविंग कर करके सेवा करती। आप यहां जितनी भी मां बहन बेटियां बैठी हैं और जो आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारी मां बहन बेटियों के साथ वो बाबा जी जैसे लोग, उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि बाबा जी बैठो बैठो। इन बाबा जी को शायद कुछ कहने की मन में आ गई होगी बाबा की सुनते सुनते। इधर भी बाबा उधर भी बाबा, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ बाबा को बैठा रहे हैं कि बाबा बैठ जाओ। बैठ गया हो तो बाबा इधर देखो, अब थोड़ी थोड़ी सेविंग करो और सेविंग करके 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए गौ माता की सेवा में लगाओ। यहां पीछे दान का भी कार्यालय खोला हुआ है, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। जो इधर आस पड़ोस के लोग हैं और जो देवी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो मात्र देवी की जय जयकार से बात नहीं बनेगी। मात्र देवी की कथा सुनने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाएगा। जो देवी कर भी रहे उसमें भी सहयोग करो, जिसका जितना सामर्थ्य है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में 100 रुपए है, 1000 रुपए है, 10,000 है, लाख है, जिसके पास जितना है। कुछ लोग सोचते हैं ये महाराजों के पास तो बड़े बड़े दानी आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं। ये सच है, बड़े सेठ लोग भी आते हैं, तभी ये इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। वो यहां आकर के आरती भी करते हैं। वीआईपी लोगों के बैठने के लिए भी सामने विशेष जगह बनाई जाती है। सामने जो जगह बनाई जाती है वीआईपी लोगों के लिए बनाई जाती है। अच्छी बात है। ये वीआईपी लोगों का भाई ध्यान भी रखना पड़ता है। चलो कोई उनको सम्मान भी देना होता है, अच्छी बात है। जो जिनका सामर्थ्य 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख रुपए देने का, 1 करोड़ देने का है, वो भी दो भाई। लेकिन जिनका सामर्थ्य 10, 20, 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख देने का नहीं है, वो यदि गौ माता की सेवा में 100 रुपए भी देते हैं, 500 रुपए भी देते हैं, 1000, 2000 भी देते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना 1 लाख, 2 लाख, करोड़ देने वालों को। ये तो आपके पास में यदि 100 रुपए है, उससे ज्यादा है ही नहीं, और आपने 100 ही दे दिया तो आप तो सर्वस्व दानी हो गए। तो जो करोड़ दे रहा है उससे ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा भाई। इसमें कोई क्वांटिटी की बात नहीं है। बात यह कि दान दो, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। हमारे शास्त्रों में तो कहा श्रद्धा से दो, श्रद्धा नहीं है तो भी दो। और देने से क्या होगा? आचार्य चाणक्य कहते हैं दारिद्र्य नाशनम दानम। आप अपने जीवन से सभी प्रकार की दरिद्रता दूर करना चाहते हो, माने भावनात्मक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, दिल की दरिद्रता, धन की दरिद्रता, जीवन में सब प्रकार की दरिद्रता, गरीबी, दुख, दर्द, अभाव, उनको दूर करना चाहते हो तो दान करो। मैंने कुछ वर्ष पहले ही इस सत्य को समझा। इससे पहले देखो मैं तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा हूं, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद पढ़ा हूं, गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूं। अयोन से लेकर के अयोन रिल एवं अयौ छायावट लन यम गणनम झवय घड़दस कफ चटत चटतौ कप शशर हल वृद्धि राधय चतिंग गुण एको गुण वृद्धि न धात लोपार धातु के कंगीत च दिधीवि विटाम हरोरंतरा संयोग मुख नासिका वचनो नासिका तुल्लास्य प्रतनम सवणम नाथ झलो विदित द्विवचन प्रक्रिया मत्सोवास निपात। पंडित जी याद है ना? क्या बात है, देखो इनकी गर्दन नहीं ली। देखो पंडित जी नहीं याद है तो मेरे गुरुकुल में आगे भर्ती हो जाओ, पूरा अष्टाध्यायी पढ़ा दूंगा। महाभाष्य पढ़ाऊं, अष्टाध्यायी पढ़ाऊं, शास्त्र पढ़ाऊं और पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने वाले हैं हम, सबको आगे बढ़ाने वाले हैं। सुनो, मैं शास्त्र पढ़ा लेकिन मेरे बात समझ में नहीं आई। देखो कि भाई आदमी पहले से ही गरीब, पंडित जी महाराज, और उसको बोलो दान करो गरीबी दूर हो जाए। पहले ही गरीब और उसको बोलो दान और करो और गरीबी दूर हो जाएगी। तो मैं किसी को बोलता नहीं था महाराज। मैं करीब आज से 5 साल पहले बोलने लगा हूं कि गरीब आदमी को भी दान करना चाहिए। मैं इससे पहले बोलता नहीं था। मैं कहा पहले आदमी गरीब और उसको दान करने के लिए कैसे बोलो? भाई मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। तो मैंने सोचा भाई शास्त्र के जो वचन है वो तो सत्य होते हैं, आप तो पुरुषों के वचन तो सत्य होते हैं, तो
भाई ये दारिद्र्य नाशनम दानम ऐसा बोला है तो भाई कुछ सत्य होगा इसमें। तो फिर एक दिन मैं ऐसे खेत के बगल से गुजर रहा था, वैसे तो मैंने बचपन में खेती की है, तो मैंने देखा सरसों का खेत था, तो मेरे को बचपन की याद आई, अरे 1 किलो सरसों डालो तो 4 महीने में 1000 किलो हो जाती है। देवी जी आपने तो खेती नहीं की, हमने की है, क्योंकि आप तो पंडित घर में पैदा हुए, हम तो किसान के घर में पैदा हुए। अच्छा वो भी किसान ही है, चलो अच्छी बात है, फिर तो हमारी बिरादरी के हो गए। अभी हिंदुस्तान के लोगों की, अब हम तो बाबा जी आदमी हैं, तो अभी किसी ने मेरे को मैगजीन ला करके दी, बोले जी इंडिया टुडे ने देश के पावरफुल 50 लोगों की लिस्ट छापी है, बाबा आपका नाम 5वें स्थान पर रखा हुआ है। मैंने कहा चलो हिंदुस्तान में बाबा भी पावरफुल होने लग गए। और उसमें फोटो छाप रखा बड़द का, गांव में बड़द बोलते ना कि बैल के साथ, वो मैं हल चला रहा था, वो फोटो छाप रखा। अच्छी बात है। 1 किलो सरसों डाली और 4 महीने में 1000 किलो हो गई। ये भूदान, जमीन में हमने दाना डाला। अच्छा अब सुनो, ये बहुत साधारण लेकिन बहुत बड़ा उदाहरण है जीवन का, दान को समझने, दान की महिमा को समझने। आपके पास 1 किलो सरसों है, आप क्या क्या कर सकते हो उसको? या तो ज्यों की त्यों रख लो, अगले साल तक 50 ग्राम तो कम हो ही जाएगी, उसकी नमी कम हो जाएगी, जो ह्यूमिडिटी है उसका मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, नमी। 1 साल तक रखोगे तो 50 ग्राम कम मिलेगी अगले साल में। फिर दूसरा काम है कि उस सरसों का तेल बनाओ और तेल बना करके पकोड़े बना के खा लो। तो पहले खाया, खाना और फिर आगे पैखाना जाना, तो वापस जमीन में चला गया, खत्म। त्रयोः 3 गतियां वित्तस्य भवन्ति, दानम भोगम नाशम। 3 गति हैं, या तो उसका भोग कर लो, भोगोगे तो खत्म, रखोगे तो सुरक्षा करने में तो बड़ी झंझट है। अब उसको दान कर दो। अब उसको एक ने सुरक्षित रखा तो घटने की संभावना और बड़ी उसमें संभावनाएं हैं कि नष्ट होने की भी, और आपने खाया तो खत्म हो गया, दान कर दिया तो 1 से 1000 किलो हो गया। तो जो दान करते हैं उनका धन अनंत गुना बढ़ करके उनको मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, और ये जो दान करने वाले हैं सबके जीवन में देखा। मैंने गरीब गरीब लोगों के जीवन में देखा, उनके सैकड़ों हजारों करोड़ के साम्राज्य हैं, दानशील है उनके जीवन में। और ये पतंजलि का साम्राज्य क्यों बढ़ रहा है भाई? बाबा रामदेव को कुछ नहीं चाहिए, आचार्य बालकृष्ण जी को तो कुछ नहीं चाहिए। लोगों को लगता है पतंजलि इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है? पतंजलि इतना तेजी से इसलिए बढ़ रहा है कि पतंजलि के पास जो कुछ आता है वो सर्वस्व दान हो जाता है, इसलिए पतंजलि अनंत गुना बढ़ रहा है। अभी तो कुछ लोगों ने ये हजारों करोड़ के ही सुने हैं, 2-3 साल के बाद आप सुनेंगे पतंजलि का ब्रांड 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भी पार कर चुका है। ये दान की महिमा है, क्योंकि पतंजलि के पास जो कुछ है सब दान के लिए। तो आप भी चाहते हो कि आप बढ़ें तो आप दान करें, और दान की फिर जगह कैसी हो? तो भाई जो आज मैंने देखा है, फिर वापस कह रहा हूं और अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। देवी जी से आप कथा सुनेंगे, लेकिन कथा के साथ जो गौ माता की व्यथा दूर करने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, शायद ऐसी सेवा बहुत से घरों में बूढ़े माँ बाप की भी नहीं होती हो। बहुत से अपने बूढ़े माँ बाप को घर से धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रमों में और कहां कहां तीर्थों में बूढ़े माँ बाप भटकते फिरते रहते हैं। बूढ़े माँ बाप को भोजन भी ठीक से नहीं देती, इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा भी पाप होता हुआ देखा है हमने। लेकिन शायद हो सकता है जमाना माँ बाप को भी भूल गया हो, अपने स्वजनों परिजनों की भी उतनी सेवा न कर पाता हो जितना हमारी ये प्यारी बेटी देवी चित्रलेखा जी जो यहाँ गौ माता की सेवा कर रही है, वो अपने आप में एक उदाहरण आदर्श है। जो एक कुलीन सुपुत्र अच्छे खानदान के बेटा बेटियां जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं,
ऐसे देवी चित्रलेखा जी यहां गौ माता की सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। और ये देवी चित्रलेखा जी का कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, कोई ऐसा कोई पुण्य होगा जिन्होंने ऐसा उन पुण्यों के कारण से ऐसा काम हुआ है। देखो कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है, उसके पीछे हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और गुरुओं के आशीर्वाद और माता पिता के पुण्य, वो सब पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब ऐसा कोई कार्य होता है। ये गोमाता का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गो सेवा धाम हॉस्पिटल, जो देवी जी ने शुरू किया है, हम इस कार्य के लिए देवी जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं। यहाँ गौ माता के लिए मैंने देखा कि एक एक गौ माता के लिए अलग से पानी की व्यवस्था है, क्योंकि मैंने तो अपने हाथों से गौ माता की बहुत सेवा की। अभी भी करीब 1000 गोवंश तो हम अपने आश्रम में रखते ही हैं, और बाकी पूरे देश भर में मैंने कहा अलग अलग गोवंश की सेवा के काम करते हैं। वहाँ गायों के लिए चारा के लिए एक जगह बना दी जाती है, पानी के लिए जगह बना दी जाती है। यहाँ तो एक एक गाय के लिए मैंने पानी की व्यवस्था अलग से, और वो पानी भी बहुत शुद्ध पानी है, साधारण पानी नहीं है, उसको भी साफ आरओ वाटर। माने बीमार गायें हैं तो पानी से भी 50% बीमारियां होती हैं। भाई आदमी को तो आरओ वाटर पीते समय हमने देश दुनिया में देखा, लेकिन गौ माता को भी आरओ वाटर पिलाते हुए पहली बार हमने देखा। आरओ प्लांट लगे हैं, फिर एक एक गौ माता के लिए जल की व्यवस्था है, एक एक गौ माता के लिए चारा की व्यवस्था है, और वो भी बहुत साफ सुथरा सारा। जैसे हॉस्पिटलों के अंदर जो स्वच्छता होती है, हाइजीन उसको वर्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, जो हाइजीन मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन यहाँ पर यहाँ के गौ सेवक करते हैं। फिर मैंने देखा गौ सेवक, मैंने बहुत सी गौशालाओं में जाता हूं तो माने वहां गोबर के ढेर लगे रहते हैं, एक एक 2-2 फीट गोबर जमा रहता है। यहां माने जो गौ सेवक हैं वो अपने हाथों से गाय का गोबर उठाते हैं, अपने हाथों से गाय मूत्र कर रही है उसको पात्र में ले लेते हैं। माने इतनी दिव्यता से, इतना हाइजीन के साथ, इतनी क्वालिटी के साथ। छोटे मोटे और भी कुछ लोगों ने हॉस्पिटल शुरू किए हैं गौ माता की सेवा के लिए, और पशुधन की जो भी यहां मैंने देखा गौ माता की सेवा के साथ जो भी कोई भी पशु बीमार है, यहां मथुरा से लेकर के और दिल्ली तक ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ ये गौ माता की सेवा का हॉस्पिटल है, सर्वश्रेष्ठ। कोई भी काम करे तो उसको एक महिमा के साथ करना, गुणवत्ता के साथ करना, प्रामाणिकता के साथ करना बहुत बड़ी बात होती है। तो देवी जी ने ये बहुत बड़ी सेवा का काम किया है, और इसके लिए मैं पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से, अपने श्रद्धेय गुरुदेव की ओर से, और श्रद्धेय आचार्य भाषण जी की ओर से, और करोड़ों गो भक्तों की ओर से देवी चित्रलेखा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके भीतर जो गो निष्ठा है, गो माता के प्रति जो अनन्य श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, गो माता के लिए जो समर्पण है, वो ऐसे ही निरंतर प्रवृद्ध होता रहे, बढ़ता रहे, और ऐसी गौ माता की सेवा करती रहें। और आप सबसे को भी अवसर देते हैं, ये एक अवसर है कि आपको भी अवसर दे रही है देवी जी कि आप भी इसमें, मैंने कहा, सेविंग करो और गौ माता की सेवा करो, तो आपका जीवन भी पुण्यों से भर जाएगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये अपने जीवन की बात कह रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बड़े नाराज रहते हैं, खास करके ढोंगी पाखंडी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ढोंगी पाखंडियों की पोल खोलता रहता हूं।
लोग कहते बाबा जी आपके जीवन में ये जो इतना यश, इतना गौरव, इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, ये सब किससे आया? आप कौन से उपाय करते हो? लोग उपाय बहुत करते हैं, अलग अलग तरह के उपाय करते हैं। मैंने जीवन में कोई उपाय नहीं किए। मैं कभी जीवन में कोई पतरा नहीं दिखाता, मैं कभी कोई मुहूर्त नहीं दिखाता, मैंने कभी शनि केतु राहु साढ़े सती और कोई काल सर्पदोष और दिशा दोष दिशाशूल कुछ नहीं मानता। मैं गोमाता को मानता हूं। मैंने बचपन में अपने हाथों से गोमाता की सेवा की, मैंने गुरुकुल में अपने हाथों से गोमाता की सेवा की और अभी भी गोमाता की सेवा करता हूं और अंतिम सांस तक गोमाता की सेवा करूंगा। और मेरे जीवन में जो कुछ भी पुण्य है उसका श्रेय गोमाता की सेवा है। मैं गोमाता की सेवा को ही सब कुछ मानता हूं। और लोग इधर उधर जो है ये दोष हो गया, ये जीवन में अशुभ हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। भाई कोई भी आपके जीवन में कोई कहना कोई दोष है, पहली बात तो यह है कि घबराए मत करो, भगवान के आशीर्वाद तुम्हारे साथ में, गुरु के आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। फिर भी तुम्हें लगता है जीवन में कोई दोष हो गया, कोई अशुभ हो गया, तो आपको सेवा करना, आपको कोई दोष निवारण के लिए कोई अनुष्ठान करना है ना, तो भैया गो सेवा धाम में आकर के सेवा कर देना, तुम्हारे सारे दोष मिट जाए, सारे तुम्हारे दुख दर्द मिट जाए। ये है असली अनुष्ठान कि यहां आकर के सेवा करो। अब इसमें कोई आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, वो भी जो गांव के भी लोग हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, थोड़ी बचत करो। और साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, साल में 1-2 बार तो देवी जी खुद ही कथा करते हैं, तो यहां आकर के साल भर की जो आपकी सेविंग है उसको गोमाता की सेवा में लगाओ। सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान। और यहां जो है एक और भी सूचना भी दे रहा हूं। अभी तो मैं योग सिखाने नहीं आया हूं, वैसे मैं जहां भी जाता हूं तो थोड़ा बहुत तो योग के बारे में बताता ही हूं। तुम रोज आस्था टीवी देखने वाले हो, सब मेरे साथ योग करने वाले हो, इसलिए आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ देवी जी की जब तक कथा चलेगी तो अपने पतंजलि योग समिति की बहन सत्या जी और तमाम हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। तो पतंजलि के सारे कार्यकर्ता, हमारे भाई शास्त्री जी और सभी बैठे हैं। तो देवी जी के जितने दिन यहाँ कथा चलेगी उतने दिन सुबह सुबह यहाँ योग का शिविर भी चलेगा। तो सुबह सुबह योग का भी लाभ लो और शाम को कथा का पूरा लाभ लो। अभी टीवी के ऊपर जो है ना, अभी एक चित्र देखा, देखो अब फिर वो मेरे को याद आ गया। अभी जब मैं ओटी में गया था ऑपरेशन थिएटर में, तो यहाँ जिन गोमाता गोवंश के बछड़ा बछड़ियों के पैर आदि नहीं है, उनको जैसे बच्चों को इंसानों को पैर लगाए जाते हैं, ऐसे पैर भी लगाने की व्यवस्था की। पहली बार रोड आदि डाल करके जैसे आदमियों का ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ के 2 डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे हैं। एक तो क्या है, मथुरा प्रसाद और मनीष पारी, ये दोनों डॉक्टर। एक बार भाई डॉक्टरों का भी अभिनंदन होना चाहिए। इन दोनों डॉक्टरों को मंच पे बुलाओ भाई। ये मथुरा प्रसाद और मनीष पारी, ये जो हमारे इन दोनों डॉक्टरों को, वो अभी उधर सेवा में होंगे, उनको भी इधर बुलाइए भाई। ये डॉक्टर भी इतने श्रद्धा से सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करने वाले डॉक्टर भी भाई बहुत पुण्यशाली हैं। तो मैं इतनी बात कहता हूं कि भाई सब लोग जो यहां मेरे सामने बैठे हैं और आस्था के माध्यम से जो सुन रहे हैं, सब ऐसे पुण्य कार्यों में अपनी सेवा दें, दान करें। क्योंकि एक आदमी का इलाज करते हैं तो 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाता है एक ऑपरेशन में। अब कोई हॉस्पिटल में चले जाओ, 50,000, 1 लाख से कम तो कोई बिल ही नहीं आता जिसकी एंट्री हो गई। यहाँ गोमाता की सेवा में भी जो वर्ल्ड की टॉप मेडिसिन्स हैं, बहुत बढ़िया स्टोर मैंने देखा। माला रखी थी, इधर लेके आओ। ये तो है हमारा भाई मनीष पारी, और लाओ ये वाला माला लाओ। अरे भाई थोड़ा बैठ जा नीचे। एक बार जोरदार अभिनंदन है पहले तो मनीष पारी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए भाई इसके। ये भाई बहुत सेवा कर रहे हैं। और ये दूसरे हमारे मथुरा प्रसाद जी,
इन दोनों डॉक्टरों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भैया। ऐसे बच्चों खूब सेवा करना है। बहुत तुम्हारी सेवा देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया जा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अधिक ना कहता हुआ भाई जो है आप सबको हमने सेवा के लिए इसलिए बोला कि हम भी इस सेवा को कर रहे हैं और श्रद्धेय आचार्य बाक्षी जी का, हमारे गुरु जी का, हमारा सबका आशीर्वाद देवी जी के लिए है ही। मैं अंत में देवी जी का अभिनंदन करता हुआ बस इतनी बात कहूँगा कि ये बेटियां हमसे पिछले बहुत वर्षों से मिलती रही है। बहुत बार मुझे कहा कि स्वामी जी आप एक कथा में ज़रूर आओ। मैं इनकी कथा में तो नहीं जा पाया इससे पहले, लेकिन आज जो हमारी बेटी सेवा कर रही है, जो यहाँ पर उस सेवा को देख करके हमारा हृदय बहुत अभिभूत है और हमारी आत्मा से इनके लिए अनंत आशीर्वाद निकल रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपना आशीर्वचन हम सब तक पहुंचा रहे हैं और आशीर्वाद आपने व्यासपीठ पर प्रदान किया। स्वामी जी 3 वर्ष की प्रतीक्षा आज पूरी हुई इन क्षेत्रवासियों की। यहाँ जितने भी बैठे इन सबको मालूम है 3 वर्ष पूर्व जब कथा हुई थी, प्रारंभ हुआ था हॉस्पिटल का, आपका पधारना यहाँ निश्चित था, किंतु वो आपदा के कारण आप पधार नहीं पाए। ये सभी हमारे सभी डॉक्टर्स की पूरी टीम है। आज कौन कहता है कि धर्म संकट में है? जब ऐसे महान पुरुष विराजमान हो तो भारत का धर्म कभी संकट में नहीं हो सकता। और आप सभी संत महापुरुषों का आज आशीर्वाद इस हॉस्पिटल को प्राप्त हो गया। ये हॉस्पिटल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था कि श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी यहाँ पधारे हैं, किंतु स्वामी जी का आगमन नहीं हुआ। और उन्होंने एक बहुत छोटी सी विनती पर आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पधारे और बड़ा सुंदर आप श्री ने सराहना भी की। यद्यपि आप जितने भी महापुरुष बैठे हैं, मेरी आयु भी, मेरा अनुभव भी आप सभी से कम है, किंतु एक व्यवस्था है कि मुझे ऊँचे बैठना पड़ता, अन्यथा मेरा स्थान सभी संत महापुरुषों के चरणों में है। और स्वामी जी, एक जो आप स्वदेशी की बात कर रहे थे, हमारे पूरे हॉस्पिटल जो है ये एम्बुलेंस की सुविधा भी देता है और पूरी जो एम्बुलेंस है वो स्वदेशी महिंद्रा की है। अभी हमारे पास 4 एम्बुलेंस है और हमारे भवे जी आए थे कल परसों तो उन्होंने एक निवेदन किया था कि ये 4 से प्रारंभ हुई यात्रा 100 तक पहुंचनी चाहिए और ये 400 गाय से 40,000 तक ये यात्रा पहुंचनी चाहिए। तो आप जैसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद बना रहे। 3 वर्ष में इस हॉस्पिटल को
जितना भी सहयोग प्राप्त हुआ आपके सामने पूरा परिवार हमारा इस कार्य में लगा है, और जो भी सुविधा हम दे सकते हैं, जितना भी दान आता है, हर पैसे को हम गौ माता में लगाते हैं। अभी गर्मी का समय है, गौ माताओं के लिए एसी की व्यवस्था की गई है ताकि गौ माताओं को कोई असुविधा ना हो। जल का आपने बताया, बस आपका आशीर्वाद सदा इस हॉस्पिटल पर बना रहे। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री आचार्य लोकेश मुनि जी, आप भी पहले भी कथा में पधार चुके और आज हॉस्पिटल में भी प्रथम बार पधारे हैं, आप श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रीमन माधव गौड़ेश्वर श्री पुंडरीक जी महाराज, आपका भी आगमन सभी संत महापुरुषों का परम श्रद्धेय श्री राधा कृष्ण जी महाराज, जो गौ प्रेमी हैं, गौ भक्त हैं, जीवन समर्पित है, और हमारे परम श्रद्धेय गौ सेवा आयोग के श्रीमन भानीराम मंगला जी भी जो चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे श्री अनिल भारद्वाज जी जो मेरे अध्यापक भी रह चुके हैं, वो भी पधारे हैं, और हमारे ये गौ भक्त बड़े ही मानसी, आपको बताऊं, ये गर्मी में पूरा गोबर लेप करके, जैसे स्पा लोग जाते हैं, ये पूरा गौ माता का स्पा करते हैं, गाय के गोबर से गौ माता के नीचे लेट जाते हैं, और गौ माता बड़ा प्रेम करती है। आप भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और बड़ी सुंदर गौशाला SS चौहान जी गुड़गांव में चलाते, और हमारे परम श्रद्धेय जिनकी कृपा से ये सब आगे बढ़ रहा है, परम पूज्य हमारे गुरुदेव, आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे आस्था से पधारे हैं श्री प्रमोद जोशी जी, आप सबका आगमन यहाँ हो गया, ये हॉस्पिटल की धरता और भी अतएव इसकी शोभा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। आइए महाराज श्री थोड़ा आशीर्वचन। लोग सोच रहे होंगे कथा कब होगी, लेकिन ये जो स्वामी जी ने कहा वो सब कथा का सार है। कथा तो आप हर बार सुनते हैं, ये कथा केवल गौ माता के लिए और संत महापुरुषों के आशीर्वचन के लिए। तो आइए थोड़ा आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। राधानाथ समारंभ्याम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। उपस्थित व्यासपीठ पर विराजमान देवी चित्रलेखा जी और वास्तव में संपूर्ण भारतवर्ष को सवेरा दिखाने वाले और समझाने वाले योग ऋषि, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्वास होती है और श्वास का प्रबंधन समझाने वाले स्वामी रामदेव जी, लोकेश मुनि जी, परमादरणीय मेरे अत्यंत प्रिय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज, इनका देवी जी का पूरा परिवार, उपस्थित गणमान्य लोग। समय बहुत सीमित है, कथा का प्रवाह भी होना है, स्वामी जी का विमान भी प्रतीक्षारत है और उसकी समय अनुकूलता से ही वो जा सकता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूँगा। जैसे हमारे यहाँ एक पद्धति है कि जब अनुष्ठान चले और स्थान कम हो, तो जैसे आगे कोई यज्ञ में आहुति दे रहा हो तो पीछे से अगर हाथ छुपा लिया जाए तो संग हो जाता है। तो इसलिए मैं संग बैठ गया, जो जो इन्होंने बात कही उन सब में अपना हाथ लगा ले रहा हूँ। तो वही बात पुनरपि दोबारा कहने का कोई लाभ नहीं है। एक मंगलमय चिकित्सालय गौ माता का, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, व्रजमंडल में अनेकों गौशालाएं बहुत पहले से उपस्थित हैं। मैं स्वयं भी एक छोटा सा सेवा प्रकल्प करता हूं, परंतु जब चिकित्सा की बात आती थी तो उसका प्रबंधन कहीं भी उपस्थित नहीं था। बड़ी दिक्कत होती थी, असुविधा होती थी। कहीं पर भी कोई गौ माता अस्वस्थ हो जाए, गर्भ के समय कोई पीड़ा हो जाए, कोई भी बात हो, तो अब मुझे बड़ी निश्चिंतता है कि मेरी माँ के लिए भी एक बड़ा सुव्यवस्थित अस्पताल यहाँ उपस्थित है। आपकी कथाओं का क्रम इसी की सेवा के लिए होता है। मैं ठाकुर श्री राधा रमण जी के चरणों में अनुनय विनय करता हूँ कि इनके भागवत के प्रवाह के एक एक शब्द संपूर्ण जगत को ऐसे प्रोत्साहित करें कि वो गौ चरणारविंदों में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के लिए संकल्पित हों, उद्यमी हों, सब कुछ दे करके अपनी गौ माता को
गौ का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। अगर कोई एक गौ की सेवा कर ले तो वास्तव में पृथ्वी आपत्ति में गौ का ही रूप धारण करती थी। तो अगर आप एक व्यक्ति को खिलाएंगे, एक व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वो निश्चित एक सीमित दायरा रहा, पर अगर आपके मुख से एक गौ को ग्रास मिला तो संपूर्णतः पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को तृप्ति और आहार का अनुभव होगा। वास्तव में गौ पृथ्वी का स्वरूप है। यहाँ बीमार गाय आती है और पृथ्वी भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण कहीं न कहीं बीमार ही है। तो मेरे मन में ऐसा भी भाव आ रहा था कि यहाँ गौ को स्वस्थ करने के प्रकल्प के द्वारा कहीं न कहीं ऐसी भूमिका भी बनेगी कि संपूर्ण पृथ्वी ही स्वस्थ हो पाएगी, भारतवर्ष का उत्कर्ष हो पाएगा। ज़्यादा कहने का अवकाश नहीं है। पुनरपि स्वामी जी के हाथ के कोहनी पर अपनी उंगली छुपा के उनकी पूर्णाहुति में अपना भी योगदान समर्पित करता हूँ। भागवत इस आयोजन को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज श्री राधा कृष्ण जी दो शब्द बोल दो, फिर हम प्रस्थान ही करेंगे। आप बोल ऐसे ही बोल दो। नारायण नारायण नारायण। पूज्य स्वामी जी महाराज जब बोल रहे थे, समय भी अपनी गति से चल रहा था, तो मैं यही सोच रहा था, यद्यपि ऐसे बड़ी सभा में और इतने महापुरुषों के बीच में अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिले, ऐसी मेरी पात्रता नहीं है, पर फिर भी सोचा यदि कहीं से अवसर आया तो यही कहूँगा कि जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने गोव्रती, योग व्रती और स्वदेशी व्रती बनने की विनती हम सबसे कही है, इसको एक अभियान समझ करके भारत का हर एक व्यक्ति लागू करे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और श्री देवी चित्रलेखा जी ने जो इतना सुंदर गो अस्पताल, गो सेवा धाम का जो प्रकल्प अपने हाथ में लिया है, मैं विनती करता हूँ भारतवर्ष के सभी कथाकार कोई न कोई इस प्रकार का सेवा कार्य जरूर संचालित करें और अपनी कथा के माध्यम से सेवा के द्वारा भारत माता की सेवा करें। अपनी प्रसन्नता और आनंद व्यक्त करता हूँ। तो अब मेरा तो मन बहुत था इधर रुकने का। अब कल सुबह पूरे देश से 5000 से ज़्यादा साधक हरिद्वार आ रहे हैं। मुझे 5 बजे वहाँ शिविर लेना है। तो मैं एक बार पुनः अपनी ओर से हमारे विद्वत वरेण्य आदरणीय पुंडरीक जी की ओर से और हमारे जो है ये उत्सव मूर्ति है राधा कृष्ण जी को देख करके एकदम जो गोपाल कृष्ण है ना उनकी स्मृति होती है। इतने हमारे बहुत लाडले और बहुत प्यारे हमारे राधा कृष्ण जी, सब महापुरुषों की और अपनी प्रसन्नता हमारी ऐसे आयुष्य में बेटी जैसी है, वैदुष्य में वो एक विदुषी, एक ब्रह्मवादिनी, एक बहुत ही प्रबुद्ध कथाकार हैं। ऐसी बेटी को अपनी शुभेच्छाएं देते हुए मेरी श्रद्धेय पूज्य मुरारी बापू से बात हो रही थी, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं, ऐसे कल ही आने वाले हैं। तो ऐसे सब महापुरुषों का दर्शन, मार्गदर्शन आपको यहाँ से इस कथा प्रसंग में उपलब्ध होगा। अभी हम प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब हमारी श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी विदुषी देवी जी वो अपने कथा के प्रवाह को आगे बढ़ा लेंगे। आप आनंद से कथा श्रवण कीजिए। हमें भी नहीं जाना होता तो हम भी आपके साथ कुछ देर अवश्य आनंद करते, लेकिन ये भी एक मजबूरी है, प्रस्थान करना होगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हो तो सिर्फ 2 शब्द हमारे भाई राम मंगला जी, और उसके बाद आप श्री यहाँ से। अब फिर मेरा हेलीकॉप्टर में दिक्कत हो जाएगी निकलने में। जी जी, मंगला जी तो आपके पास ही रहेंगे, ये तो बहुत मंगलकारी हैं गौ माता के ना। हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौ सेवा आयोग की ओर से। मंगला जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे सभी संत महा श्रद्धेय स्वामी जी का, श्रद्धेय आचार्य जी का, पंडित जी, राधा कृष्ण जी, सभी का। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं, एकदम शांति बनाए रखेंगे, सभी से प्रार्थना है। और संकीर्तन करते हुए
शेष जो कुछ समय बचा है उसे कथा के क्रम को निभाएं। आइए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। सभी व्यवस्थापकों से भी प्रार्थना है, व्यवस्था बनाए रखें। सभी से प्रार्थना, एकदम शांति बनाए रखें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल। श्री राधे। सभी जो भी भक्त आए हैं उनसे अनुरोध है, क्योंकि अभी स्वामी जी जो जाएंगे वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो आप सभी लोग यदि यहीं पर अपने स्थान पर बैठे रहें। और कथा का अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ, सभी का उद्बोधन हुआ था। अभी तो जो मुख्य श्रीमद् भागवत कथा गौ मां महोत्सव अभी बाकी है, तो आप इतने पीछे तक जाएंगे, इतने में स्वामी जी प्रस्थान हो चुके होंगे। तो इससे बेहतर है आप पांडाल में ही बैठे रहें और कथा का और भजनों का आनंद लें। श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकार के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम सभी का ये परम सौभाग्य कि हम सभी ने ऐसे भारतवर्ष के शीर्ष संतों के आशीष वचनों से अपने जीवन को कृतार्थ किया। पीछे जो भक्तों की भीड़ है, मैं निवेदन करूंगा जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, कोई भी बीच में खड़े ना हो। आइए हम सभी आज गौ महा महोत्सव के दर्शन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम दिवस की पावन कथा की ओर हम सभी बढ़ेंगे पूज्य देवी जी से पावन निवेदन करते हुए। लेकिन उससे पहले कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये संपूर्ण कथा, ये संपूर्ण आयोजन, ये संपूर्ण महा महोत्सव समर्पित है ब्रज वृंदावन की उन पवित्र पावन बीमार, असहाय, लाचार, घायल, जख्मी या उन गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा में जो किसी न किसी बीमारी के कारण या किसी न किसी घटना या दुर्घटना के कारण दुखी हैं। ऐसे पावन गौवंश की पावन चिकित्सा में या उनकी सेवा में आज के पावन दिवस में संपूर्ण भारतवर्ष से जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, आइए उनके जल्दी से हम कुछ पावन नाम श्रवण करेंगे। उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। सम्मानीय हरे कृष्ण महिला मंडल गढ़ी गुड़गांव से 51,500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। आदरणीय राजेश मास्टर जी हतीन से 5,100 रुपये, भारत ए मेहता मुंबई से 7,100 रुपये की राशि यानी कि एक ऑपरेशन सेवा समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय आर के सिंह साहब शहडोल से 5,000 रुपये। आदरणीय भगवती जोशी जी नई दिल्ली से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। आदरणीय कश्मीरी लाल गुप्ता मोदी नगर से 5,100। सम्मानीय चंचल शर्मा अंबाला से 5,100 रुपये। आदरणीय अरविंद जी हैं गुजरात से जो कि 21,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब गाजियाबाद से 25,000 रुपये की राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर गौरव शर्मा जी गुड़गांव से 21,000 रुपये और सम्मानीय रविशंकर जी अरोरा साहब दिल्ली से 5,100 रुपये की राशि। एक बार पुनः मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए और उन सभी दानदाताओं, भामाशाह, दानवीरों, गौ भक्तों को
मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने गौ महामहोत्सव के पावन प्रथम दिवस में गौ सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है। कथाओं के माध्यम से आप अपनी पावन सेवा हम तक पहुंचा सकते हैं, गौ माता के चरणों तक पहुंचा सकते हैं, गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दर्शाए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन सेवा समर्पित करें, जिसकी घोषणा कथा के विश्राम के पहले आप सभी तक